एसएससी एग्ज़ाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये ड्रीम है हर मिडिल क्लास स्टूडेंट का जो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। अगर आप में डेडिकेशन है और आप कंसिस्टेंट हैं तो ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ बदल सकता है। आज इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि एसएससी क्या होता है, कौन कौन लोग एसएससी दे सकते हैं, ठीक है, और एसएससी के मेन एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या क्या है। आज हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बिगनर हैं, ठीक है, जिसे एसएससी के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या मैं कहूँगी कमीशन है जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के लिए, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, मिनिस्ट्रीज़ के लिए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है, ठीक है। मतलब ऑफिसेज़ में काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं एसएससी के मेन एग्ज़ाम्स की, तो मैं आपको क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मेन एग्ज़ाम बताऊंगी। आप वन बाय वन सुन सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास 10th लेवल पे, मतलब अगर आप 10th पास हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इस एग्ज़ाम का नाम है एसएससी एमटीएस, ठीक है। एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम। इसमें क्या होता है, आपकी जो जॉब है वो मल्टीटास्किंग रहती है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो चाहते हैं कि वो अर्ली स्टेज पर अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लें, ठीक है, और आगे अपने एग्ज़ाम्स देते रहें बड़ी पोस्ट्स के लिए। क्लियर, ठीक है। आप ये 10th पास होने पर अप्लाई कर सकते हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को। अब सेकंड एग्ज़ाम जो रहेगा वो है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम। सीएचएसएल यानी आपके पास ये जो एग्ज़ाम है वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। ये आप कब दे सकते हैं? ये आप तब दे सकते हैं जब आप 12th पास हो, ठीक है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप जो पोस्ट्स आपको मिलती हैं, जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, पोस्टल असिस्टेंट की, इस तरीके की पोस्ट्स आपको मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 12th पास हो तो आप एक सरकारी दफ्तर में परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो सीएचएसएल के थ्रू। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ बढ़ेंगे। जो मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है वो है एसएससी सीजीएल। ये एग्ज़ाम किन लोगों के लिए है? ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए है जो ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। क्लियर, इसे वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो कॉलेज पास हैं, ठीक है, जिनका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, वो सीजीएल एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। अब इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको मोस्ट रेप्यूटेड पोस्ट्स मिलती हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, ठीक है, आपको असिस्टेंट की पोस्ट मिलती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में, और आपके पास जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया, ऑडिटर हो गया, ठीक है, इवन और भी बहुत सारी रेप्यूटेड पोस्ट हैं जो एसएससी सीजीएल के थ्रू भरी जाती हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। पर दूसरी चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है एसएससी का। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अपने लिए अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जॉब रहेगी वो है एसएससी जीडी की, ठीक है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। अब ये कौन लोग दे सकते हैं? इसके लिए भी जो एज की एलिजिबिलिटी है, या मैं कहूँगी क्वालिफ़िकेशन की एलिजिबिलिटी, सबसे पहले तो वो आपके पास रहेगी 10th पास, ठीक है। 10th पास पे आप एमटीएस भी दे सकते हो, 10th पास पे आप जीडी भी दे सकते हो। पर जीडी का जो डिफरेंस है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फिज़िकल भी होता है, मतलब आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी यहाँ मैटर करती है। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके पास फिज़िकल भी रहता है रिटन के साथ। यहाँ पर जो पोस्ट आपको मिलती हैं वो कांस्टेबल की पोस्ट जीडी के थ्रू भरी जाती हैं। जीडी की फुल फॉर्म होती है जनरल ड्यूटी
ठीक है, कांस्टेबल एग्ज़ाम रहता है ये। और ये अलग अलग हमारे पास जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस होती हैं वहाँ पर ये पोस्ट फिल की जाती हैं। जैसे आपके पास बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, आपके पास जैसे आईटीबीपी हो गया, ठीक है। इवन आपको राइफलमैन की पोस्ट भी मिलती है असम राइफल्स में, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो एसएससी जीडी के थ्रू आप इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग पोस्ट पे जा सकते हैं। अलग अलग आपके पास जो है वो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की पोस्ट पे अलग अलग जगह पर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपके पास वो है एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है वो भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। यहाँ पर आप क्या बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी में आप क्या बनते हैं, कांस्टेबल बनते हैं। तो एसएससी सीपीओ क्या है, सीपीओ जो है वो सेंट्रल पुलिस आपके पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एग्ज़ाम है। इसके थ्रू आपको जो पोस्ट मिलती है वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। कहाँ कहाँ पर मिलती है, आपको दिल्ली पुलिस में मिलेगी पोस्ट, या तो आप जो है वो हमारी जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं वहाँ पर भी आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, ठीक है, आईटीबीपी हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है वो सेंट्रल पोस्ट यहाँ पर इसके थ्रू भरी जाती हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और आप पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं सेंटर में, तो आप जो हैं वो एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर भी फिज़िकल स्ट्रेंथ मैटर करती है, ठीक है। बोथ आपके एग्ज़ाम रहते हैं, रिटन भी होता है और आपका फिज़िकल राउंड भी रहता है। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एग्ज़ाम के पास चलेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम है हमारा एसएससी जेई का एग्ज़ाम, ठीक है। एसएससी जेई एग्ज़ाम जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिनके पास डिप्लोमा या बीटेक होती है, ठीक है, इंजीनियरिंग की। इसमें जो पोस्ट आपकी भरी जाती हैं जैसे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी डिप्लोमा किया है या जो बीटेक कर रहे हैं या जिनका बीटेक हो चुका है, वो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए ये पोस्ट फिल कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी जेई एग्ज़ाम के थ्रू आपको यहाँ पर पोस्ट मिल जाएंगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये कुछ मेन एग्ज़ाम थे जो एसएससी कंडक्ट करता है। इवन इसको छोड़कर और भी बहुत से एग्ज़ाम हैं जो एसएससी के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं, पर मैंने आपको कुछ कुछ एग्ज़ाम के बारे में आज बताया जो एसएससी के मोस्टली स्टूडेंट जो है वो फिल करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एग्ज़ाम की बात हमने की, हमने बात की एसएससी एमटीएस की, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल की, एसएससी आपके पास सीजीएल की, एसएससी जीडी की, एसएससी सीपीओ की, एसएससी जेई की। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर होंगे। अगर आप इनमें से कोई भी पोस्ट भरना चाहते हो और 2026 में क्लियर करना चाहते हो एसएससी का एग्ज़ाम, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास जो है वो अक्टूबर मंथ चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो भी पोस्ट आएंगी अगले कैलेंडर पे वो आप भर सकते हैं और आप अपनी ड्रीम जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाएं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बना के शेयर कर देंगे। आई होप आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।